तो इसको एक ऊंचे दर्जे का सैलाब कहा जाता था। और मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि एक बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन थी जिसके तहत जानी नुकसान कोई देखने में नहीं आया। बहुत कम वाकयात हुए हैं जिसकी वेरिफिकेशन की जा रही है। और ये आज हम नारोवाल में मौजूद थे, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, वजीर आला मरियम नवाज शरीफ साहिबा और तमाम एडमिनिस्ट्रेशन, NDMA, PDMA, चीफ सेक्रेटरी साहब, तमाम महकमों के जो नुमाइंदा जा चुका है, जिसमें NDMA ने बड़ी पेशगी इत्तला दी, बर वक्त इत्तला दी, PDMA का बहुत रोल है। उसके साथ साथ 1122 ने बड़ा एक मिसाली किरदार अदा किया। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उसमें भरपूर बड़ा बर वक्त रिस्पॉन्स दिया और बड़ा मौसर रिस्पॉन्स दिया। और इसके साथ साथ पाक फौज की जो एफर्ट्स हैं वो हम हर जगह पे वो देखने में आ रही हैं। तो ये एक नेशनल रिस्पॉन्स है और मैं समझता हूँ कि ऐसी मिसाली कोऑर्डिनेशन कम देखने में आई है कि जैसे ही ये सैलाबी रेला आया तो इंतजामिया भी तैयार थी, लोगों के इनखला को भी मुमकिन बनाया गया, लोगों को रिलीफ भी मुहैया किया गया। अभी भी डिप्टी कमिश्नर साहब ने जो ब्रीफिंग दी है उसके अंदर जो तफसीलात सामने आई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज की कमी नहीं है। आज शाम को जो राब्ता सड़कें हैं उनकी बहाली के हवाले से सर्वे मुकम्मल हो जाएगा। उस पर ऑलरेडी CNW भी काम कर रहा है। वज़ीर आला की हिदायत के मुताबिक वज़ीर आज़म साहब ने NHA को भी हिदायत की है कि प्रोविंशियल सड़कें भी वो भरपूर ताउन करे बनाने के अंदर। बिजली के जो मसाइल थे, आज सरदार अवैस लगारी साहब गुजरांवाला तशरीफ ला रहे हैं, वफाकी वजीर बिजली, और वो यहाँ पे गेप्टो में मीटिंग करेंगे। और जितने फीडर डाउन है या जहाँ पे बिजली को दानिस्ता तौर पे लोगों को महफूज रखने के लिए बंद किया गया है कि उनको कोई करंट ना लगे, ऐसे वाकयात ना हो, उसका भी तदारक आज कर दिया जाएगा। खाने पीने के हवाले से, टेंट्स के हवाले से, अद्वियात के हवाले से तमाम तर इंतजामात मौजूद हैं। यहाँ पे लोगों का माल मवेशी का बहुत नुकसान हुआ है, उसका भी तखमीना लगाया जा रहा है। और उस तखमीने के नतीजे में इंशाअल्लाह ताला भरपूर कॉम्पनसेशन जो है वो ना सिर्फ तामीरात के हवाले से दी जाएगी बल्कि जो मवेशी है उस हवाले से भी सर्वे के बाद लोगों को उसका मुआवजा जो है वो अदा किया जाएगा। हम बिल्कुल एहसास है कि लोग मुश्किल में हैं, जिन घरों में पानी है, जिनको नकल मकानी करनी पड़ी है। हमारी ना सिर्फ हमदर्दियां उनके साथ है बल्कि पूरी एक एडमिनिस्ट्रेशन, पूरी गवर्नमेंट इसमें लगी हुई है कि उनको वापस उनके घरों में बहाल किया जाए। मगर इसके साथ साथ हमें ये नजर रखनी है कि आइंदा चंद हफ्तों में जो बारिश का स्पेल है, जो मॉनसून रेंज की एक्सटेंशन है, उसकी प्रेडिक्शन किस तरफ जाती है। तो एक खतरा मौजूद रहेगा तो यानी का जब तक ये बारिशों का स्पेल खत्म नहीं हो जाता। तो इसमें शहरियों से भी अपील है कि एहतियात बरतें और स्पेशली जो यहाँ पे मेडिकेशन है मलेरिया के हवाले से और बाकी जो पानी से फैलने वाली वबाएं हैं, वाटर बॉर्न डिजीजेस हैं, उस हवाले से भी मुकम्मल तौर पे यहाँ आगाही भी दी जा रही है और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मुकम्मल तौर पे मुतहरिक भी है। और जो सोदरा में वजीराबाद सोदरा रोड पे पानी आया वो आहिस्ता आहिस्ता अब वापस जा रहा है। इस वक्त जो पानी का बहाव है वो दोनों मकामात पे, खानकी पे भी वो तकरीबन तो अब वजीराबाद का इलाका, खानकी के साथ के एरिया, जितने देहात हैं, आगे चले जाएं तो कादराबाद के इर्द गिर्द जितने देहात हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह महफूज हैं और अब पानी आहिस्ता आहिस्ता वापस जा रहा है और हम बहुत बड़े नुकसान से बच गए हैं। और जिस तरह आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि बर वक्त और पेश की इतला से ये मुमकिन हो सका और पंजाब की हुकूमत मुकम्मल तौर पर तैयार थी किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए। तो एक एफर्ट जारी है, जारी रहेगी। मीडिया का भी इसमें बड़ा किरदार है कि मीडिया ने भी बर वक्त इतलाएं दी। मैं आपसे दोबारा अपील करूंगा कि अभी भी लोगों को एहतियात की जरूरत है। इनकी तमाम जरूरियात जो हैं वो जिला इंतजामिया भी पूरी कर रही है। MPA साहबान, एडवाइजर साहब बैठे हैं, ब्रिगेड साहब की, बाकी हमारी पूरी क़यादत बैठी है, गोदर साहब, कर्नल साहब बैठे हैं। मैं ये समझता हूँ कि एक मुकम्मल तौर पे एक टीम वर्क नजर आ रहा है और ये शहर महफूज रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आइंदा भी कोशिश होगी कि इस पे पूरी तरह तवज्जो के साथ, फोकस के साथ रिलीफ भी प्रोवाइड किया जाए और जहां जहां लोगों को रेस्क्यू करने की जरूरत है वो भी किया जाए और जहां पे खतरा टल गया है वहां लोगों को वापस बहाल उनके इलाकों में, उनके घरों में किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये तमाम एफर्ट पे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है इनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि दिन रात इन्होंने किए। DC साहब ने, AC साहब ने, 1122 ने, तमाम इदारे जो यहाँ मौजूद हैं, हेल्थ का डिपार्टमेंट है, MPA साहबान दोनों, नान चट्टा साहब, वकार चीमा साहब दोनों मौजूद हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक टीम वर्क था जिसके नतीजे में
बड़े नुकसान से हम बच गए और अल्लाह ताला ने मेहरबानी की। अब आइंदा भी ये ताबन जारी रहेगा। फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, पाकिस्तान आर्मी, दीगर इदारे, ये एक नेशनल रिस्पॉन्स है। और ये देखिए पूरी दुनिया में लोग इस बात को मानते हैं कि जब किसी पे आफत आती है, जब मुश्किल वक्त आता है, तो पाकिस्तानी कौम एक हो जाती है। तो जिस तरह वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि ये तेरा मेरा नहीं है, ये हम सब का एक मिल के एक इज्तिमाई जिम्मेदारी है जिसको हम निभा रहे हैं और निभाते रहेंगे। और इसके अंदर जो नेशनल रिस्पॉन्स है वो केपी में भी दिया गया और यहाँ पे भी हम मिलजुल के इसको ओवरकम करेंगे। लोगों का भी बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने ताउन किया इंतजामिया के साथ इस मुश्किल वक्त में। तो इंशाल्लाह ताला अगले चंद दिनों में आप देखेंगे कि अभी बहुत बेहतरी आ गई है और मजीद बेहतरी आएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं सवाल लूंगा 4, मगर मेरी एक गुजारिश होगी, कुदरती आफत है, सियासी सवाल नहीं होगा, इस डिजास्टर के हवाले से मोस्ट वेलकम आपको पूछना चाहूंगा। मेले में इशू है और सदरा के मुकामात पर हमने विजिट किए तो अभी भी काफी वहाँ पे इशू है। वहाँ पर जो मवेशियों का मसला है, जी। हमने जिस तरह का चारे का मसला है जी। और भी काफी मसाइल है वहाँ पर। तो कब तक ये उस पे चारे के हवाले से बात हुई है, जट्टा साहब ने भी उसको रेस किया, डीसी साहब को इस बात का इदराक है, क्योंकि देखिए जिसके मवेशी चले जाते हैं और कुछ पीछे रह जाते हैं वो उसका माल पता है, तो वो उसके लिए बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं, तो उसका भी बंदोबस्त किया जा रहा है। बेले में बिल्कुल लोग परेशान हैं, वो उनके इश्यूज हैं, उस पर पूरा फोकस है। तो डीसी साहब बेले में भी, सोदरा में भी मुकम्मल तौर पे तवज्जो है। आप देखेंगे कि मजीद फोकस के साथ अगली जो आ रहा है स्पेल आ रहा है, देखिए ये पहली दफा हुआ है कि बे ऑफ बंगाल में, बुहिरा अरब में 3-4 वेदर सिस्टम इकट्ठे हो गए। और देखिए अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए। रेन की प्रेडिक्शन तो है यकम ऑनवर्ड्स, वो इस साइड पे भी है, हमारे मशरिकी बॉर्डर पे भी है। तो देखते हैं कि रेन का स्पेल कैसे आता है और कितनी वो इंटेंसिटी के साथ आता है, मगर हमारी इंशाल्लाह तैयारी है। देखिए ये बड़ा अहम सवाल है। मैं मलिक साहब के पास आता हूँ। ये बड़ा अहम सवाल है। देखिए आबी गुजरगाहों में जो तामीरात हैं और आबी गुजरगाहों में जितने भी लोग आबाद हैं, उनसे इल्तमास है बड़ी मोहतमाना कि देखिए हर 2-3 साल बाद कोई ना कोई स्पेल आता है, तो आबी गुजरगाहों में अब तामीरात की इजाजत नहीं होगी। और आबी गुजरगाहों में जो जगह तामीर की गई हैं उसकी कोई मुआवजा भी जो है वो अदा करना, मैं समझता हूँ कि वो मुमकिन ही नहीं होगा, क्योंकि गैर कानूनी तामीरात में मुआवजा नहीं हो सकता। तो इसलिए आबी गुजरगाहों के हवाले से अब हमें ये फैसला करना है कि आबी गुजरगाहों में कोई तामीरात जो है वो आइंदा से इंशाल्लाह ताला नहीं। ये सवाल है कि डिस्ट्रिक्ट वजीराबाद के अंदर जो सैलाबी रेला आया है, इसके हवाले से कि जो नुकसान हुए हैं, आपने कहा है कि हम उसका अदाला करेंगे, और नुकसान के बाद वजीराबाद के अंदर और सोदरा के अंदर एक आदमी की सैलाबी रेले से डेथ हुई है, उसके हवाले से आप क्या ऐलान करें? जी देखिए वो इसी में ऐड करने देखिए जो डेथ के लिए कॉम्पनसेशन है वो 20 लाख रुपया तय हो चुकी भी है। और जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी वो अदा किए गए, तो यहाँ पे भी फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट मिलकर इसको करेंगे और डेथ के लिए जो 20 लाख की कॉम्पनसेशन है वो बिल्कुल मिलेगी हर हाल में। कि उसके लिए खोज जारी है, बोट्स भी वाफिर अवेलेबल हैं। हमने कहा है कि अगर एनडीएमए से कोई रिक्वायरमेंट है, तो उन्होंने कहा हमारे पास बोट्स यहाँ पे वाफिर है। मजीद भी रिक्वायरमेंट हुई वो ये खुद भी पूरी कर रहे हैं, अगर जरूरत पड़ी तो फिर हम भी इसमें देखिए बंद के अलावा ना अब टाइम है कि वाटर स्टोरेजेस बनाए जाए, डैम्स बनाए जाए और ड्रेनेजेस बनाए जाए। तो इस पे बड़ा फोकस है। ये अब होल ऑफ द नेशन अप्रोच के तहत इस पे काम किया जा रहा है। वजीर आजम जल्द ही जैसे ही हंगामी सूरत हाल खत्म होती है वो तमाम वज़राए आला को बुलाएंगे और एक कौमी सतह के ऊपर इसका इंशाल्लाह ताला इंतजाम करेंगे। बहुत शुक्रिया।